डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है वाटर पोटेंशियल। आज हम डिस्कस करेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कैसे जनरेट होता है और कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं जो क्या करते हैं, आपस में कोरिलेटेड हैं, किस तरह वो कोरिलेटेड हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। पहली बात ये है कि जब हम बात करते हैं वाटर पोटेंशियल की तो हम वाटर पोटेंशियल को कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल हो या केमिकल पोटेंशियल हो वाटर का, इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब ये क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ये ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, ये मोशन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये हर वक्त हरकत में रहते हैं। क्योंकि ये हरकत में रहते हैं तो हम कहते हैं कि इनके पास मौजूद होती है काइनेटिक एनर्जी। अब इनके पास मौजूद है काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इन सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को जमा कर लूँ, सम कर लूँ, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि वाटर पोटेंशियल को हम जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स वगैरह मौजूद हैं उन सब का जो सम मौजूद है, उन सब की अगर हम काइनेटिक एनर्जी को जमा कर लें तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वाटर पोटेंशियल या केमिकल वाटर पोटेंशियल का नाम देते हैं। इसे जो है वो शो किया जाता है वो एक सिंबल से, इस सिंबल को कहते हैं साई। इसे साई डब्ल्यू से शो किया जाता है। साई डब्ल्यू का मतलब यही है कि ये क्या है, ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है, उसका मतलब होता है पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब एक मोल है या एक से ज़्यादा मोल है, जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज़्यादा वाटर के मोल्स होंगे, उतने ज़्यादा उसमें क्या होंगे? वाटर के एटम्स होंगे। जितने ज़्यादा उसके एटम्स होंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। अब जब वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इस पर क्या होता है? इस पर कुछ फैक्टर असरदार होते हैं। जो प्योर वाटर होता है उसका पोटेंशियल हमेशा जो है वो दिया जाता है जीरो में। इसका मतलब ये है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज कंसीडर एज जीरो। अब प्योर वाटर से क्या मुराद है? प्योर वाटर से यहाँ पर मुराद हम लेते हैं कि एक ऐसा वाटर जिसके अंदर जो है वो पानी के मॉलिक्यूल के अलावा किसी किस्म का कोई और सॉल्यूट या किसी किस्म का कोई और आयन मौजूद नहीं है। तो ऐसा पानी जिसके अंदर कोई आयन या कोई सॉल्यूट वगैरह मौजूद ना हो तो हम कहते हैं कि ये पानी क्या है? ये प्योर वाटर है। और प्योर वाटर का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है एंड जीरो इज टू बी कंसीडर एज अ पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है और पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो है पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो से या तो अप जाएगी या जीरो से क्या जाएगी? वो बिलो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा जो है वाटर पोटेंशियल को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है बार, और एक बार जो है 0.987 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इसका मतलब है वाटर पोटेंशियल को मेजर करते हैं किसमें? बार्स के अंदर। और बार जो है 1 बार इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या होता है? 0.87987 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है? वो बराबर जो है वो मौजूद होता है। अब प्योर वाटर का तो पोटेंशियल हो गया जीरो। अब दूसरे जो इसमें फैक्टर्स आते हैं जो इस पोटेंशियल को क्या करते हैं? वो अल्टर करते हैं या इस पोटेंशियल को क्या करते हैं? वो तब्दील करते हैं। उनमें पहली चीज मौजूद है सॉल्यूट यानी कि आयंस। दूसरे हम कह सकते हैं इसे वर्ड्स के अंदर कि मिनरल्स। अब ये जो सॉल्यूट मौजूद है, ये जो आयंस मौजूद हैं, ये जो मिनरल मौजूद हैं, जब हम इन्हें पानी के अंदर डालेंगे तो उससे होगा ये कि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। अब वाटर की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस डिक्रीज होने से वाटर पोटेंशियल में क्या आएगा? चेंज आएगा। और इसी वाटर पोटेंशियल के चेंज की वजह से वाटर जो है फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसीलिए उसकी फ्लक्चुएशन जो है मौजूद होती है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है पौधा क्या करता है? वो रूट के जरिए ज़मीन से पानी वगैरह क्या करता है? वो जल्ब करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मौजूद होती है वो होता है हमारे पास वैक्यूम। वैक्यूम जो है मेजर रोल अदा करता है पोटेंशियल को इंक्रीज करने में और पोटेंशियल को क्या करने में? डिक्रीज करने के अंदर। क्यों? क्योंकि वैक्यूम जब पानी भरता है अपने अंदर, सैप भरता है, तो वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म पर एक प्रेशर लगाता है। वो कैसे प्रेशर लगाता है और केमिकल की वजह से क्या क्या चेंज आता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल को कहा जाता है कि साई डब्ल्यू। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली चीज के अंदर मौजूद होता है जिसे कहते हैं साई एम।
यहां पर साई एम से मुराद लिया जाता है मैट्रिक पोटेंशियल। अब मैट्रिक पोटेंशियल क्या है? मैट्रिक पोटेंशियल को समझिए, ये फर्ज करें कि एक सेल मौजूद है। अब ये सेल है, इसके अंदर वैक्यूल भी है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, इसके अंदर सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म है। अब सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये जो ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये मौजूद है सस्पेंडेड फॉर्म में। अब क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म या सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, तो सस्पेंडेड फॉर्म की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये क्या मौजूद है, ये कोलाइडल फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू प्रोटोप्लाज्म और कोलाइडल सब्सटेंस, कि जब जो है प्रोटोप्लाज्म हो गया या सेल वॉल हो गया, सेल वॉल या प्रोटोप्लाज्म की वजह से जब सेल का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उसमें जो कमी आती है, उस कमी को फिर हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये हमारे पास मौजूद है मैट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम साई एम से भी जाहिर करते हैं। तो मैट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? बेसिकली वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइडल में या सेल के प्रोटोप्लाज्म या सेल की जो ऑर्गेनेली मौजूद हैं, उनके गिर्द क्या होते हैं, सराउंड हो जाते हैं, उनके गिर्द टाइटली बाइंड हो जाते हैं, और उनके बाइंड होने से उनकी जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, वो कम हो जाती है। किनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो वो वाटर पोटेंशियल की डिक्रीज जो क्या हो, जो कोलाइडल की वजह से हो, हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये मौजूद है हमारे पास कौन सा, मैट्रिक पोटेंशियल। दूसरी इसकी जो टाइप मौजूद होती है उसे कहा जाता है सलूट पोटेंशियल। इसे सलूट पोटेंशियल भी कहते हैं, इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल का नाम भी देते हैं, यानी कि ओपी का नाम भी दिया जाता है। अब सलूट पोटेंशियल क्या है? सलूट पोटेंशियल से मुराद ये है कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर जो है मौजूद है वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं किसके अंदर है, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर, इनकी किनेटिक एनर्जी है, और इन्हीं की किनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाटर पोटेंशियल। अब मैंने क्या किया, हमने किया ये कि इसके अंदर सलूट डाल दिया, कोई आयन डाल दिए। जैसे ही हमने सलूट डाले, कोई आयन डाले, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इन आयन के गिर्द क्या हो गए, हेल्ड हो गए। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इन आयन के गिर्द क्या हो गए, हेल्ड हो गए, इनके गिर्द क्या हो गए, वो चिपक गए, तो चिपकने से उनकी किनेटिक एनर्जी क्या हुई, कम हुई। जब उनकी किनेटिक एनर्जी कम हुई तो अल्टीमेटली जो है वाटर का पोटेंशियल भी क्या हो गया, वो भी कम हो गया। तो वाटर का पोटेंशियल जो कम हुआ सलूट की वजह से, उसे हम सलूट पोटेंशियल या उसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल का नाम देते हैं, और इसे जाहिर किया जाता है साई एफ से, एस फॉर सलूट। सलूट मतलब आयन वगैरह मौजूद होते हैं। अब इसकी वैल्यू है, इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि फर्ज करो कि प्लांट जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है जहां पर ज़मीन में उसे पानी कम फेस करना पड़ा, ज़मीन में पानी की मिकदार कम है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि प्लांट जो है उस पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो नतीजा ये करेगा प्लांट की अपने रूट सेल के अंदर, अपने रूट सेल्स के अंदर जो है वो साल्ट की मिकदार को बढ़ा देगा। जैसे ही वो साल्ट की मिकदार को बढ़ाएगा तो प्लांट के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और सॉइल से आसानी से पानी जो है वो क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर एंटर हो जाएगा। तो वो वाटर पोटेंशियल जो क्या सलूट की वजह से डिक्रीज हो जाए, हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये सलूट पोटेंशियल है। अब तीसरा जो फैक्टर मौजूद है जो वाटर पोटेंशियल पर क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसका कंपोनेंट है, हम उसको डिस्कस करते हैं। वो मौजूद है, उसे प्रेशर पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब तीसरा मौजूद है जिसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये प्रेशर पोटेंशियल है। अब प्रेशर पोटेंशियल से क्या मुराद है, अब इसे समझिएगा। ये फर्ज करो ये सेल मौजूद है, प्लांट का सेल, प्लांट के सेल में मौजूद है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसके अंदर मौजूद है, ये क्या करेगा, जब ये वाटर को अब्जॉर्ब करेगा तो ये स्वेल अप हो जाएगा या टर्जिट हो जाएगा। अब जब ये क्या करेगा, पानी को जल्ब करेगा तो ये स्वेल अप हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा। टर्जिट होने की वजह से ये साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, सेल वॉल के करीब पुश करेगा। जब ये साइटोप्लाज्म को पुश करेगा तो इसके अंदर मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या मिलेगा, प्रेशर डलेगा। जब उनके ऊपर प्रेशर डलेगा तो उस प्रेशर के डलने की वजह से क्या होगा, उस प्रेशर के डलने की वजह से उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उस वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल
ड्यू टू टर्गर प्रेशर। इसका मतलब है इसे हम टीपी से भी जाहिर कर सकते हैं। तो प्रेशर पोटेंशियल को हम टीपी भी कह सकते हैं। क्यों? टर्गर प्रेशर, क्योंकि ये वैक्यूल ने पानी को जज्ब किया और उसके जज्ब करने की वजह से क्या हुआ, वो फूला और उससे साइटोप्लाज्म में क्या किया, एक प्रेशर डाला। उस प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल पे भी क्या हो गया, प्रेशर गया। अब जब उसके ऊपर प्रेशर गया तो हमने कहा कि ये क्या है, ये मौजूद है प्रेशर पोटेंशियल, या इसे हम कहते हैं टर्गर पोटेंशियल कहते हैं। अब ये मैटर्स करता है। बाद सेल ऐसे होते हैं जैसे यंग प्लांट, उसमें क्या होता है, छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अब वो छोटे वैक्यूल्स होते हैं तो बाद हम क्या करते हैं, हम उसके पोटेंशियल को कम लेते हैं, लेकिन वो कंसीडर जरूर किया जाता है। अब इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनके रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल इज अ सम ऑफ साई डब्ल्यू इज अ सम ऑफ इज इक्वल टू, यानी कि इसका सम है किस चीज का, ये सम है मैट्रिक पोटेंशियल का प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल का और प्लस प्रेशर पोटेंशियल का। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास क्या होता है, वाटर पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों जो है मिलकर वाटर पोटेंशियल को बनाते हैं। लेकिन सेल के अंदर हम जो है मैट्रिक पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, निग्लिजिबल कर देते हैं। हम जो है मैट्रिक पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं। जब सेल के अंदर हम मैट्रिक पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वाटर पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाता है, सम हो जाता है किसका, सॉल्यूट पोटेंशियल का प्लस प्रेशर पोटेंशियल का। तो इसका मतलब ये है कि हम वाटर पोटेंशियल को कहते हैं कि असल में क्या है, ये सम है किसका, सॉल्यूट पोटेंशियल का, और ये जो है ये प्रेशर पोटेंशियल का मौजूद होता है। इसीलिए हम प्रेशर पोटेंशियल को फिर जाहिर करते हैं साई पी से, और वैसे इसे कॉमनली जो है टीपी भी कहा जाता है कि टर्गर प्रेशर। तो वाटर पोटेंशियल बेसिकली क्या है, वाटर पोटेंशियल जो है बेसिकली सम है, किस चीज का सम है, केमिकल पोटेंशियल है, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है जब हम उसे ऐड करते हैं, उसे सम करते हैं, तो ये क्या होता है, ये वाटर पोटेंशियल होता है। अब ये वाटर पोटेंशियल इंक्रीज भी हो सकता है ड्यू टू हीट। इसके अलावा भी अगर जो है वाटर को क्या मिले, मुसलसल हीट मिले, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट को ऑब्जर्व कर लेंगे। जब वो हीट को ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इवेपोरेट होंगे तो नीचे वाले वाटर का मॉलिक्यूल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगेन कम हो जाएगा।